चलते फिरते तीर्थ हैं, करते सब संतान, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की, विश्व प्रभु रामचंद्र की, परम पूज्य मुनि शिक्षण विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, अचल सागर जी महाराज की। आज सभी उपस्थित हुए हैं इस हिंदी भाषा के समर्थन में। वैसे तो पूरी दुनिया जानती है कि हिंदी भाषा ही मातृभाषा है भारत की, लेकिन आज जो विदेशी लोग आए और उन्होंने इस अंग्रेजी भाषा के द्वारा हमको गुलाम बना दिया है। आज मोबाइल के माध्यम से सभी लोग जो भी मैसेज करते हैं वो कौन सी भाषा में करते हैं? इंग्लिश में करते हैं। और अगर देखी जाए तो ना वो इंग्लिश है ना हिंदी है। तो क्योंकि आज जो बच्चे हैं शुद्ध हिंदी भी नहीं जानते और इंग्लिश भी नहीं जानते हैं, इसलिए हमारे गुरुदेव परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को चिंता हुई। ऐसा नहीं है कि उनको हिंदी नहीं आती या उनको इंग्लिश नहीं आती, उन्होंने खुद इंग्लिश भाषा बहुत अच्छे से पढ़ी, लेकिन जब उन्होंने पूरी इंग्लिश सीख ली उसके बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमें कुछ करना होगा। कुछ को तुम जगाओ, कुछ को हम जगाएंगे, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएंगे। तो उन्होंने जब ये संकल्प लिया और रामटेक में कई इस देश के चिंतक आए और आचार्य श्री के पास जब भी कोई देश के राष्ट्रपति आए, उपराष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आए, तो उन्होंने एक ही बात उनसे कही कि कैसे भी हो इस हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग होते हैं जो अपना स्वार्थ देखते हैं, उसके कारण से हमारी मातृभाषा, जब हम सपने देखते हैं तो इंग्लिश में देखते हैं कि हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में ही हम स्वप्न देखते हैं। तो जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद जब बोलना प्रारंभ करता है तो अपनी भाषा में ही वह बोलता है, लेकिन धीरे धीरे उसको ना तो वो इंग्लिश जानता है अच्छे से ना हिंदी बोल पाता है। जबकि पूरे देश में अगर देखें तो हमारे पास ये जो पुस्तक आई है हमारी मातृभाषा, ये पूरे देश में इसका वितरण किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है कि लोग इसको समझें। इसमें पूरा संकलन है, विभिन्न जो वस्तुएं मिलती हैं, जो विभिन्न तरह से आर्टिकल मिलते हैं, लेख मिलते हैं, उनके माध्यम से इसमें संकलन किया गया। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हिंदी भाषा की सिर्फ संगोष्ठी करने से कुछ नहीं होता है कि आपने सुन लिया, इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया। ये बात आज से नहीं चल रही है। ये बात जब हम रामटेक में हमारा चतुर्मास चल रहा था उस समय विशेष आचार्य जी ने इस बात पर जोर दिया था। 2013 की बात है, लेकिन धीरे धीरे चल रही है। ऐसा नहीं सोचे कि हमारे मुख से भी बहुत सारे इंग्लिश के शब्द निकल जाते हैं, लेकिन वो मजबूरी है। लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि जो अपनी व्यापार में जो अपनी नेम प्लेट बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पट्टी का बोलेंगे हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश में बोल रहे हैं लेकिन कई शब्द जो रहते हैं वो इंग्लिश में निकल ही जाते हैं। लेकिन आदत में लाना होगा, चाहे आप मोबाइल में करें, चाहे किसी से बात करें, चाहे कोई भी आप जो भी लेख लिखते हैं, वो अगर पढ़ाई में भी ऐसे बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिनकी हिंदी अच्छी शुद्ध है। ये स्कूलों में ऐसी मान्यताएं जब आएंगी तो हिंदी को प्रोत्साहन दे पाएंगे। क्या होता है कि सभी लोग क्या करते हैं कि सिर्फ नारों में या सिर्फ संगोष्ठी में और अन्य कार्यक्रम के माध्यम से ही बस ये हो जाते हैं, बस उसके बाद फिर कुछ नहीं होता है। तो आपको सभी को मिलकर ये प्रयास करना, ये किसी एक का कार्य नहीं है। एक छोटी सी चिड़िया थी
जंगल में आग लग गई और बूंद बूंद करके वह पानी ला रही थी और बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया से कहा, तू मूर्ख है क्या, कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं बुझाने वालों में आएगा। तो ऐसे ही हम उस छोटी चिड़िया की तरह काम करें कि जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी खड़े हुए थे और एक छोटी सी गिलहरी थी, वह गिलहरी जब पुल बन रहा था, सेतु बन रहा था तो वह जा रही थी और पानी में लौटती थी और फिर रेत में लौटती थी, रेत में लौटकर वह रेत ला रही थी, फिर छोड़ के जाती थी, रेत फिर जाती थी। तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी चर्चा कर रहे थे कि अरे ये छोटी सी गिलहरी इतना क्या सहयोग कर पाएगी, इतनी रेत से क्या होगा। तो जब लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी की चर्चा चल रही थी तो उन्होंने यही बात कही कि उसकी भावना देखो। तो इसलिए ये नहीं सोचना कि हम क्या कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अगर सोच ले कि हमें हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना है तो एक एक व्यक्ति अगर बूंद बूंद मिलके सागर ऐसे ही बन जाता है। तो जब भी जो भी कार्य हुए हैं, जैसे महात्मा गांधी जी थे और उनने अहिंसा के द्वारा इस भारत को विदेशी जो शासन चल रहा था उससे मुक्त कराया था, इसी प्रकार से अगर प्रयास करेंगे तो सब कुछ हो जाता है। ऐसा नहीं सोचें कि हम क्या कर सकते हैं। तो हिंसा को मिटाने के लिए अहिंसा का प्रचार आवश्यक है। आज बहुत सारे स्कूलों से बच्चे आए हैं, उनके शिक्षक आए हैं, तो आज पढ़ाई में इतना कंपटीशन रहता है कि बच्चे जब सक्सेस नहीं हो पाते हैं, सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। क्योंकि आज बहुत दबाव रहता है, प्रेशर रहता है कि तुम्हें पढ़ना है, इतने नंबर लाना है, जबकि बच्चों पर इतना दबाव ठीक नहीं है। क्योंकि जिस एक बुंदेलखंड में कहावत है, जी में जितनी होए अकल उतनी दे बताए, बापो बरो ना मानिए और कहां से लाए। अब जिसमें जितनी क्षमता होगी उतना ही तो वो पढ़ाई कर पाएगा। क्या उनके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, अभिभावक हैं, क्या उन्होंने अपने जीवन में इतनी पढ़ाई की थी जो आज हो रही है? तो आज की पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है और बच्चों को पढ़ाने हम चाहे विदेश भेजें, चाहे बड़े बड़े शहरों में भेजें, वो बच्चे क्या करते हैं? तो बहुत स्थिति खराब है जब हम सुनते हैं। और आज बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, अभी हम एक स्थान पर थे, वहां पर जब योग शिविर लगा तो एक योगाचार्य जी आए और जब स्कूल में गए उन्होंने नशे के बारे में पूछा अलग से बच्चों से। तो कुछ बच्चों ने बताया कि बच्चे बीच में जाते हैं, कई स्मोकिंग करते, सिगरेट पीएंगे, गुटखा खाएंगे, ये शराब का भी सेवन बच्चे छोटी सी उम्र में आज करने लगे हैं। इसलिए बच्चों का जीवन, जो माता पिता हैं वो सपने देखते हैं कि हमारा बच्चा हमें सहायक बनेगा, सहारा बनेगा, लेकिन आज बच्चे नशा करके अपना जीवन नाश कर देते हैं। तो आज पेपर चल रहे हैं, बच्चों की परीक्षा चल रही है अभी, तो इसलिए अपन ईमानदारी से पढ़ाई करें। क्योंकि आज टीवी का युग है और मोबाइल का, और मोबाइल में इंटरनेट रहता है तो 24 घंटे चलता रहता है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं कि जो बच्चे देखकर बिगड़ते जाते हैं। तो बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए ही ये विद्यालय बनाए गए थे कि बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार दें। जैसे हमारे गुरुजी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने, जब उनके अंदर एक चिंतन आया, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आज बालिकाओं की सुरक्षा कैसे हो। तो जब उनके अंदर एक पीड़ा आई कि बालिकाओं की सुरक्षा बिल्कुल नहीं है, पूरे देश में आज घटनाएं घट रही हैं, तो उन्होंने एक प्रतिभा स्थली के नाम से एक संस्कार स्थली के लिए आशीर्वाद दिया, प्रेरणा दी, मार्गदर्शन दिया। तो आज कम से कम हजारों जो ब्रह्मचारिणी बहनें हैं वह बालिकाओं को शिक्षा दे रही हैं। क्योंकि जो स्वयं संस्कारवान होता है वही सही शिक्षा दे सकता है। तो वह जो बालिकाएं हैं वह संस्कारित भी होती हैं, उसके साथ साथ उनको संस्कार के साथ शिक्षा भी दी जाती है। तो आज स्कूलों में सिर्फ प्रोफेशनल तौर पर ही ये सब होता है। तो आज चूंकि विषय हिंदी भाषा का है उसी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन बीच में यह बताना भी जरूरी होता है क्योंकि हमारे बच्चे ये भविष्य होते हैं, कल के भविष्य यही बच्चे होते हैं। अगर ये अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ही हमारा देश समृद्धशाली बन सकता है।
आज हमारी जो प्रतिभाएं हैं वो विदेश जाती हैं, विदेशी लोग उनको अच्छा पैकेज देते हैं, अच्छी राशि देते हैं, तो वह उधर पलायन कर जाती हैं, जबकि हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारा देश पहले भी सोने की चिड़िया था, आज भी है, लेकिन किन्हीं कारणों से के चलते हम अपनी प्रतिभाओं का सही उपयोग नहीं कर पाते, इसलिए बच्चे विदेश चले जाते हैं, कोई बड़े शहरों में चले जाते हैं। इसलिए इन बच्चों को हमें अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार देना है। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि विश्व में हिंदी बोलने वाले 50 करोड़ लोग हैं और विश्व में हिंदी समझने वाले कितने लोग हैं? 80 करोड़। ये आंकड़े इसलिए बताया जा रहा है कि आप लोग पुस्तक में पढ़ेंगे, हो सकता नहीं भी पढ़ पाए, तो आपको एक खास बातें बताएंगे, क्योंकि हिंदी भाषा बहुत प्रिय भाषा है और इसमें आत्मीयता रहती है। आप देखना इंग्लिश में अगर बोलते हैं कोई शब्द तो उतनी आत्मीयता नहीं आ पाती है जितनी हिंदी में आती है। और अंग्रेजी और चीनी के बाद तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। तो दुनिया भर में करीब 6 से 7 हजार भाषाएं बोली जाती हैं और विदेश में हिंदी की महत्ता साल दर साल बढ़ रही है। गूगल पे आप सर्च करेंगे, सबसे ज्यादा हिंदी के शब्द मिलते हैं। तो 4 करोड़ से ज्यादा लोग दुनिया भर में बोलते हैं हिंदी और 12 करोड़ से ज्यादा लोग दूसरी भाषा के तौर पर करते हिंदी का इस्तेमाल। तो चौथे स्थान पर है दुनिया की सबसे बड़ी भाषाओं में हिंदी। तो 1949 में इसी दिन संविधान सभा में देवनागरी हिंदी को मंजूरी मिली और 1965 में राजभाषा बनी है हिंदी। तो यह प्राचीन जो संस्कृत भाषा है, आज आप कुछ भी श्लोक वगैरह पढ़ते हैं वह संस्कृत भाषा में पढ़ते हैं, उसके बाद हिंदी ही भाषा ऐसी है जिसके माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो 94% हिंदी करंट की मांग नेट पर हिंदी उन 7 भाषाओं में शामिल है जिसका इस्तेमाल वेब एड्रेस बनाने में किया जाता है। तो इंटरनेट पर हिंदी कंटेंट की डिमांड हर साल 94% बढ़ रही है। तो 176 यूनिवर्सिटी में हिंदी की पढ़ाई होती है। तो यूएस के 45 यूनिवर्सिटी से पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है। तो विदेश में भी पत्र पत्रिकाएं प्रतिदिन जो निकलती हैं आप पढ़ते हैं, वो हिंदी भाषा में ही पढ़ते हैं। तो 22 देशों में बोली जाती है हिंदी। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे देश हैं। तो बच्चों को इस प्रकार से संस्कार दें कि वह हिंदी भाषा से प्रेम करना सीखें और हिंदी भाषा को ही अपनाएं। अगर देखो आज जमाना किस चीज का है? विज्ञापन का जमाना। आप टीवी में देखते होंगे, ऐड आता ना, कोई चीज का ऐड आता तो तुरंत वो चीज बिकने लगती है। तो आप क्या करते हैं कि अच्छी चीजों का ऐड नहीं करते हैं, जो बुरी चीजें हैं उनका ऐड आता है और आप खरीद लेते हैं। लेकिन जबकि जितना अपन खुद उसका इस्तेमाल करेंगे, पहले क्या आता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, और आप इस्तेमाल करते नहीं तो विश्वास कैसे होगा? तो व्यक्ति स्वयं अगर उस चीज को इस्तेमाल करेगा तो उससे लोग प्रभावित होते हैं। तो बच्चे खूब सीखें, खूब कमाएं और उस कमाई को परोपकार के कार्य में लगाएं। जैसे बच्चों को घर के काम सिखाए जाते हैं कि गाय का पालन कैसे करना, और जब गाय का पालन करना सिखाया जाता है तो बच्चे गाय का पालन करने लगते हैं, और नहीं सिखाया जाता है तो उसकी कैसी स्थिति बनती है। तो पढ़ाई में फेल होने पर क्या असफल हो रहे हैं, असफलता में भी सफलता छिपी होती है। तो कहते हैं, इंग्लिश में शब्द आता है, इंग्लिश इसलिए बोल रहे हैं कि इंग्लिश में जल्दी समझ जाते बच्चे। अभी हिंदी भाषा अपनाना तो है, लेकिन आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल में क्या छिपा होता है? आई एम पॉसिबल। तो इसमें ही पॉजिटिव होता है, असफलता में से आ हटा दो तो सफलता की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कभी घबराना नहीं। बच्चों को सबसे पहले सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि रात में जब टीवी चलती है घर में, इधर उधर शोर होता है तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और आइंस्टीन का एक फॉर्मूला है, आइंस्टीन ने बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया है कि कोई चीज को याद करना है तो जैसे आकाश कैसा होता है, नीला होता है, तो उसको इस प्रकार से याद करेंगे। मेमोरी में निबंध लिखते थे ना पहले, तो हेडिंग याद करके जाते थे घर से और उसके हिसाब से फिर निबंध लिखते थे। अभी कुछ बच्चे हमसे कह रहे थे, महाराज जी हिंदी का पेपर है
तो हमने कहा हिंदी के बारे में तो हम तुम्हें बहुत बता देंगे, क्योंकि हमें हिंदी हमने बहुत पढ़ी भी है, उसके बारे में बहुत हमारे पास जानकारियां हैं। और तुम इंग्लिश कहोगे तो हम इंग्लिश भी बता देंगे, तुम कहोगे कन्नड़ तो कन्नड़ भी बता देंगे। सब भाषाओं का ज्ञान है, लेकिन जितना हिंदी के बारे में हम जानते उतना अन्य भाषाओं के बारे में हम उतना नहीं जानते हैं। तो इंग्लिश हमने भी पढ़ी है, हमने सब भाषाएं पढ़ी हैं, लेकिन जितनी आत्मीयता हिंदी भाषा से मिलती है, इतना मन, क्योंकि इंग्लिश में आज कोर्ट में न्याय होता है तो आपको मालूम ही नहीं रहता है कि क्या बोला जा रहा है। अब वो जो बोला जाता है वो आपको मालूम नहीं। हिंदी में आप बात करते हैं, आज कोई एक्टर आता है, कलाकार आता है ना, तो आप वो इंग्लिश में बात करेगा तो आपको अच्छा लगता है, बीच में हिंदी बोलेगा फिर इंग्लिश, जबकि जो डायलॉग बोले जाते हैं, संवाद, वो काय में आते हैं, हिंदी में ही आते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम करोड़ों वर्ष पुराने आयुर्वेद को गालियां और अंग्रेजी को, एलोपैथी को तालियां दें तो ये ठीक नहीं है। हमारी प्राचीन भाषा हिंदी थी और फिर से हमको उसको प्रचार प्रसार के माध्यम से फिर से आगे बढ़ाना है। ये हमारे हाथ में है, आपके हाथ में है। तो आपको क्या सहयोग करना है कि जो भी कार्य करें, चाहे वह कपड़े हों, चाहे कोई भी जो भी आप खरीदते हैं वस्तु, तो उसको प्राथमिकता देंगे हिंदी भाषा को, तो आपका सहयोग मिलेगा, तो यह कार्य आगे बढ़ सकता है। जैसे विदेशी त्योहार आते हैं ना, वैलेंटाइन डे और फ्रेंडशिप डे, ये तो मनाते हैं, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में सबसे अच्छा होता है रक्षाबंधन पर्व। क्या होता है? रक्षाबंधन पर्व और दीपावली। ये कितने अच्छे धार्मिक त्योहार होते हैं, लेकिन इनको भूल करके हम ये विदेशी सभ्यता अपना रहे हैं। जैसे फोन पे जितने लोग बोलते हैं, सबसे पहले क्या बोलते हैं? हेलो। क्या बोलते हैं? हेलो। अब एक मालूम नहीं है आपको हेलो की कहानी। एक व्यक्ति था जिसने इस फोन का आविष्कार किया था, तो उसकी किसी से दोस्ती थी। कौन थी? वो महिला थी। तो उसका नाम क्या था? हेलो। तो वो उससे बात करता था जब भी, तो उसका नाम था हेलो। और आज जितने पूरी दुनिया उसी का नाम हेलो लेने लगी। बताओ वो कितना नाम प्रसिद्ध हो गया। जबकि सबसे पहले क्या करना चाहिए? नमस्कार, है ना। अभी कोरोना की जो चलती रिंगटोन, उसमें सबसे पहले क्या बोला जाता? नमस्कार। आता कि नहीं? क्यों? नमस्कार हिंदी शब्द है। हम लोगों को जितने लोग बोलते हैं नमोस्तु बोलते हैं। नमोस्तु का अर्थ क्या होता है? नमस्कार। तो ये नमस्कार भारतीय संस्कृति का शब्द है। और हेलो उसका नाम था, और लोग उसको भगवान की तरह पूजने लगे, जबकि वो थी उसकी मित्र। अब कौन सी मित्र थी वो तो आप समझ ही गए होंगे, वो विदेशी व्यक्ति था। तो आज हम देखा देखी ऐसी चीजें करने लगे हैं। इन चीजों को हमें समझना है, छोड़ना है। तो बच्चे जो हैं, हम तो यही भावना भाते हैं कि जितने बच्चे इधर बैठे हैं, जो आए हैं, जो नहीं भी आए हैं, सबके प्रति यही भावना है कि सभी प्रतिभाशाली बने। आचार्य ऋषि कहते हैं कि प्रतिभारत, यानी हमारी प्रतिभाएं, भारत की जो प्रतिभाएं हैं, प्रतिभारत बने, तो सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। इस भावना से यही भावना पाता हूं कि कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझें। देखो, व्यक्ति कोई भी होता है ना, अगर अपनी मानसिकता अच्छी बना ले, सोच अच्छी बना ले, आपसे 10 लोग बोलेंगे कि आप कमजोर हो गए, कमजोर हो गए, तो कमजोर हो जाओगे। आपसे कहेंगे नहीं आप बहुत अच्छे हैं, तो अपने आप को, अपन आत्मा में अनंत शक्ति होती है, उस शक्ति को बस उद्घाटित करने की जरूरत है। ऐसे ऐसे साधु संत हैं, हमारे संघ में भी ऐसे साधु संत हैं जिनकी शिक्षा कितनी है? 5वीं 8वीं। हमारे गुरुजी की शिक्षा कितनी है? 9वीं। लेकिन हमारे गुरुजी के ऊपर 30-40 पीएचडी हो चुकी, यानी हमारे गुरुजी के ऊपर इतनी पीएचडी हो चुकी, शायद अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। और कम से कम हजारों तो पूजन लिखी जा चुकी है उनके। वो ऐसे संत हैं कि निर्लिप्त संत हैं, सिर्फ एक बार भोजन करते हैं 24 घंटे में, और आजीवन अभी कभी बहुत वर्षों से नमक नहीं लिया, मीठा नहीं लिया, और पद विहार करते हजारों किलोमीटर पैदल ही चलते हैं, लकड़ी के पाटे पे शयन करते हैं। ऐसे संत हैं कि जो बिल्कुल अपनी साधना में लीन रहते हैं। उनके आशीर्वाद से लगभग 135 गौशालाएं चल रही हैं, और उन्होंने हिंदी भाषा के लिए बहुत प्रेरणा दी, प्रयास किया। ये तो चूंकि सामान्य तरह से होना था, लेकिन
संयोग बना और जो आयोजक थे उन्होंने मेहनत की, तो उनकी मेहनत रंग लाई। उनको बहुत बहुत बधाई कि जितने लोग आए हैं सभी इस हिंदी भाषा के लिए अपना विशेष अमूल्य समय देकर इसके समर्थन में कार्य करें और इसको आगे बढ़ाएं। और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारे भारत के लिए गौरव की बात होगी और हमारे भारत का गौरव फिर से, जिस प्रकार से हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, फिर से हमारे भारत का गौरव हमें प्राप्त होगा, हमारे भारत का गौरव हमें प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की